नमस्कार मित्रों, टूवर्ड्स एजुकेशन चैनल में आपका पुनः सतीश कुमार का स्वागत है। ये आपका अपना चैनल है। आप इस चैनल की टीजीटी, पीजीटी और इंटरमीडिएट और बीएससी की जो जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आती होगी और इस समय आप लोग अच्छे होंगे, उम्मीद है, आशा करते हैं हम ऐसी। और समय बर्बाद ना करते हुए हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। पिछली बार हमने आपको जैविक अणु जो चल रहा है उसी चैप्टर में अभी हम एमसीक्यूज़ करा रहे हैं और कुछ थोड़ा सा हिस्सा रह गया है वो आगे कराएंगे। तो मित्रों, समय व्यर्थ ना करते हुए हम आपको आज भी जैव मॉलिक्यूल में आपको एमसीक्यूज़ कराते हैं। आप जिस समय आप वीडियो देखते हैं तो उस समय आपको वीडियो जैसी भी लगती है तो वैसी कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम जो पहला क्वेश्चन जो कराएंगे उस क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ा बताएंगे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि रेशम की रासायनिक प्रकृति है, यानी क्या प्रकृति क्या है, रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है। अब इसमें हमें देखना है कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है कि वसीय अम्ल है। तो साथियों देखिए, इसमें सही माने में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन है कि वसीय अम्ल है। तो देखिए, रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर होता है। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर होता है जो फाइब्रोइन से बना होता है, जिसे एक कीट लार्वा से कोकून बनाने के लिए निकाला जाता है। फाइब्रोइन मुख्य रूप से अमीनो अम्ल से बना होता है। ये रेशम जो है फाइब्रोइन मुख्य रूप से अमीनो अम्ल से बना होता है। और ये शहतूत रेशम सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला रेशम होता है और रेशम उत्पादन का 90% हिस्सा शहतूत से ही प्राप्त हो रहा है। प्राकृतिक रेशम के 4 प्रकार होते हैं: शहतूत रेशम, एरी रेशम, तसर रेशम और मुगा रेशम। जो आप लोगों ने देखा होगा कि टसर रेशम जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, ज़्यादातर कढ़ाई होती है उस धागे से, तो वो टसर रेशम कहलाता है। तो इसमें आपको कौन सा सवाल सही लगा? इसमें सवाल आपको सही लगा प्रोटीन, है ना। इसका आंसर हुआ प्रोटीन। साथ ही इसमें आप सवाल का आंसर जो हुआ वो सी हुआ, प्रोटीन। अगला सवाल है, प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना, फिर रिक्त स्थान है। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना, खाली स्थान की रचना है। क्या रचना है इसकी? तो इसकी रचना में आपके पास ऑब्जेक्ट हैं: डीएनए कॉपी, आरएनए कॉपी, एमआरएनए कॉपी और डीएनए और आरएनए कॉपी। तो प्रोटीन संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि प्रोटीन संश्लेषण क्या है। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना एमआरएनए कॉपी यानी मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड कॉपी का निर्माण होता है। एमआरएनए जेनेटिक कोड के लिए नमूना प्रदान करता है। जीन का उपयोग निम्नलिखित 2 चरण प्रक्रिया यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रयोग करके प्रोटीन के निर्माण के लिए किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन वह क्रिया होती है जिसके द्वारा डीएनए को एमआरएनए में कॉपी किया जाता है, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक जानकारी को वहन करता है। ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया होती है जो डीएनए से मिली जानकारी को मैसेंजर आरएनए के रूप में लेती है और इसे अमीनो एसिड की एक श्रृंखला में बदल देती है। तो इसका जो आंसर होगा वो साथियों
mRNA कॉपी होगा। ठीक है, हम आपको अब आगे की ओर ले चलते हैं। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? बहुत सरल सवाल है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? बताइए कितना होता है? आ 80/120 मिलीमीटर पारा, वी 90/140 मिलीमीटर पारा, सा 120/160 मिलीमीटर पारा, द 85/150 मिलीमीटर। ये ज़्यादातर अधिकतर लोगों को मालूम होगा कि इसका जो होता है वो 80 से 120 मिलीमीटर पारा होता है। ये इसका आंसर है। औद्योगिक बहिस्राव हो गया। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में निम्न में से कौन सा अपतरण प्रभावी पाया जाता है? अपतरण प्रभावी पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वाटर हाइसिंथ होता है, वा में एलिफेंट ग्रास है, सा में पार्थेनियम है और दा में बा और सा दोनों है। तो कहने का मतलब इसमें एलिफेंट भी हुआ, पार्थेनियम भी हुआ, अर्थात आंसर होगा इसका दा सही। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? बताओ, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? ऑर्गन्स वगैरह के बारे में पूछा गया है कि क्या होता है ऐसा। तो आ में है गुर्दा, बा में है फेफड़ा, सा में है वृषण और दा में अंडाशय। तो इसमें फेफड़ा होता है साथियों, फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम तत्व या कैल्शियम तत्व या जिंक तत्व या सेलेनियम तत्व? तो इसका आंसर हुआ कैल्शियम तत्व, कैल्शियम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स विषाणु के लिए सबसे महत्वपूर्ण आजमाई गई दवा है, तो कौन सी दवा है? जीरो वुडिन दवा। मैं आपको ऑब्जेक्ट सारे ना बोलते हुए सीधा आंसर बोलता हूँ कि जीरो वुडिन इसमें आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपको बी, यानी डिस्टोडिन आंसर इसका ठीक है। रक्तचाप दाब निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है? रक्तचाप के बारे में पूछ रहा है, तो ये कहाँ होता है? निलय में, धमनियों में। ये होता है धमनियों में, ये धमनियों में होता है। अगला प्रश्न है, सल क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या है? आर्थोप्लास्टिक क्या है? तो ये पूछ रहे हैं आर्थोप्लास्टिक क्या है। ये आर्थोप्लास्टिक जो इसकी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, इसे आर्थोप्लास्टिक कहते हैं, क्योंकि ये हड्डी से संबंधित है। और देखिए ओपन हार्ट सर्जरी ये हड्डी में नहीं आता, गुर्दा प्रत्यारोपण हड्डी में नहीं आता, रुधिर आदान ये हड्डी में नहीं आता। कूल्हे के जोड़ का अर्थात आर्थो जो प्लास्टिक होता है वो हम हड्डियों में पढ़ते हैं, तो कूल्हे का जोड़ और प्रतिस्थापन इसका आंसर ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ का प्रयोग था उसमें रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? ये कौन सा है ऐसा? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता? ये नहीं का जब सवाल आए तो ध्यान से सवाल को पढ़ना कि नहीं पूछ रहा है ना, तो नहीं का जवाब आपको देना है। प्रोटीएजेस, डीएनएजेस, आरएनएजेस, ए तथा बी दोनों, इसमें ए तथा बी दोनों हैं। अगला सवाल है, पोलियो का कारण क्या है? पोलियो का कारण क्या है? तो पोलियो का कारण बताइए। बैक्टीरियम यानी कीटाणु, फंगस, वायरस और कीट। इसका आंसर है वायरस, ये आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? तो यह है सोडियम बेंजोएट के रूप में किया जाता है। इसमें देखिए एक है ये ऑब्जेक्ट ए, वी, सी और टी। इसका आंसर सोडियम बेंजोएट में पाया जाता है। कुल संख्या में किसी
शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या बताइए। पिता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है या माता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है? माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है? माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या एक समान कभी नहीं होती। शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या जो माता पिता में होती है वही इन जीनों में पाई जाती है, अर्थात माता पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है, वही संख्या इसमें रहती है। अगला सवाल है गलगंड वर्धित अवट ग्रंथि। गलगंड वर्धित अवट ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, इसका आंसर ये है। अगला सवाल है सबसे छोटी पक्षी निम्नलिखित में से कौन सी है? अब देखते हैं सबसे छोटा पक्षी पूछ रहे हैं कौन सा है, तो उसमें क्या कबूतर है, तोता है, गुंजन पक्षी या घरेलू गौरैया? तो इसमें सब जानते हैं कि गुंजन पक्षी होता है। इनमें किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन, देखिए क्या है, किसी सब्जी से प्राप्त होने वाला ना का ध्यान रखना जरूरी है ना। तो विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी या विटामिन ई? तो इसमें विटामिन डी। देखिए विटामिन बी भी सब्जी से मिलता है, विटामिन सी भी सब्जी से मिलता है और विटामिन ई भी सब्जी से मिलता है। विटामिन डी जो है वो एक हमें सनलाइट से मिलता है, धूप से मिलता है, ये सब्जी से नहीं मिलता है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। सब्जी से प्राप्त होने वाले हैं सब यहाँ पर, क्योंकि ना का ध्यान रखना हमें, नहीं जो मिलता विटामिन डी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। ऐसे अगला सवाल है श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है? श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, इसका आंसर ये सही है, सीमेंट उद्योग के। निम्नलिखित में कौन सा एक पाचक तंत्र, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक तंत्र भित्तियों में से द्रुततम गति से अवशोषित होगा? कौन सा होगा? तो यह है विष के रूप में लिया गया DPT, इसका आंसर बी वाला सही है। तो अगला है नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कथन वाला है, कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें कथन क्या है, ये दोनों में लोहा होता है क्या? हीमोग्लोबिन क्लोरोफिल में लोहा होता है दोनों में? नहीं। दोनों में मैग्नीशियम होता है? नहीं। क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम में और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है साथियों। जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। क्या है विटामिन? तो जल में घुलनशील देखिए ए है नहीं घुल सकता, डी है नहीं घुल सकता, ई है नहीं घुल सकता, विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, ये आंसर भी सही है। प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये है लाल रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है, लाल रुधिर कोशिकाओं का घटक है। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो ये धमनियों की कहा जाता है, धमनियों की। निम्नलिखित में से तंत्रिका का कौन सा भाग आंतरिक अंगों के क्रियाओं को नियंत्रण करता है? निम्नलिखित में से तंत्रिका कौन सा भाग आंतरिक अंगों के क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो ये है प्रमस्तिष्क भाग, बी सही है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? ये घटना आपको जरूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी घटना पहले घटी। तो ए में जेम्स डी वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने जीन के DNA की संरचना की खोज की थी। यूरी गैगरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने थे या डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने विश्व में सबसे पहले मानव हृदय का प्रतिरोपण किया था
या यूके में विश्व का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब शिशु लुई ब्राउन पैदा हुआ था? नहीं। इसका आंसर है जेम्स डी वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की थी। ये इसका आंसर ए सही है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निमुक्त गैस होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान निमुक्त गैस होती है, कौन सी गैस होती है? तो इसमें होती है ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन गैस होती है। दूध में, अगला सवाल है दूध में वसा की मात्रा, दूध में वसा की मात्रा पूछ रहे हैं। तो दूध में वसा की मात्रा जैसे शीतकाल में कम हो जाती है, ग्रीष्म काल में कम हो जाती है, वर्षा काल में कम हो जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं ऐसा होता है। इसमें बी सवाल है, ग्रीष्म काल जब होता है तो उसमें वसा की मात्रा कम हो जाती है ग्रीष्म काल में। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है? यानी वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़, जो रबड़ होती है, का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है, इसका आइसोप्रोसीन होता है, आइसोप्रोसीन। अगला सवाल है, कचरे की सर्वोत्तम निपटान प्रविधि है? कचरे की सर्वोत्तम निपटान प्रविधि है, क्या है? तो इसमें है इंसिनरेशन। इसका आंसर आएगा इंसिनरेशन। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट वाल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इसी में बहुत कन्फ्यूजिंग होती है कि प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट वाल्व लगभग कितनी बार खुलते हैं और बंद होते हैं? तो ये 1 लाख, आंसर इसका सही है 1 लाख बार। विटामिन ई, अगला सवाल है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है, सी सवाल इसका आंसर सही है, लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में ये महत्वपूर्ण होता है, निभाता है। अगला सवाल है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग बताइए। जीवन चक्र क्या पूछ रहा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जीवन चक्र के हिसाब से पुष्प। ये आंसर इसका पुष्प सही है। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? मानव शरीर की बात हो रही है, श्वसन क्रिया मानव शरीर में केंद्रीकरण नियंत्रण कहाँ से होता है? तो ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा से। ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये वी है और ये सी है और ये डी है। तो इसका आंसर मेडुला ऑब्लोंगेटा बिल्कुल करेक्ट सवाल, सही सवाल का आंसर इसका ये है, सी है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान प्रोटीन का स्थानांतरण तथा संचय होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान प्रोटीन का स्थानांतरण तथा संचय होता है। तो ये संचय साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या थाइलाकॉइड में होता है, या फ्रेट मेम्ब्रेन में होता है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला सवाल है, गोल्डन धान में, गोल्डन धान आता है, सर्वाधिक मात्रा होती है, उसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा मात्रा विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन धान में। अगला सवाल है, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? सहायक ज्वर नियंत्रण यानी बुखार, फीवर कंट्रोल की बात हो रही है। फीवर कंट्रोल ये तो मशहूर दवाई है, सब जानते हैं कि पैरासीटामोल काम करती है, इसमें पैरासीटामोल काम करती है। अगला सवाल है, साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? साग, डॉक्टर लोग बताते हैं खाने के लिए, साग खाओ, उससे आयरन की मात्रा कंप्लीट हो जाएगी, होता है लोहा। साग में लोहा पाया जाता है ज़्यादातर। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो अच्छा लगे या बुरा लगे कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।